रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन सिरातल लज़ीना अन'अमता अलैहिम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। के लिए मैं दावत देना चाहती हूँ आसिया मुल्ला। अस्सलामु अलैकुम। तेरी हर एक लब पर अल्लाहु अकबर है ज़ात तेरी सबसे मुनव्वर है वस्फ़ तेरा सबसे बुलंदतर सबका है इंस्टाग्राम में डाल के पकड़ के जाते हुए लम्बा कर गए तो हम सबसे अलविदा हो रहे हैं और उनके दिल में भी बड़ा अफसोस हो रहा है, इसलिए कि आदमी एक जगह से जब दूसरी जगह चला जाता है तो उसके दिल के ऊपर एक दर्द लगता है, एक अफसोस लगता है, एक फिक्र लगती है, उसे चैन नहीं रहती, उसे बेचैनी आ जाती है। इसलिए कि मैं एक अपने गांव से छोड़ के चला जा रहा हूँ, उसे बड़ी फिक्र लगती है, मगर इसके लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है। फिर जब वहाँ जहाँ जा रहे हैं तो हमारी नीयत वही होनी चाहिए, जैसे हमने यहाँ अपनी जान तोड़कर मेहनत की, अल्लाह को डर कर यहाँ पर हमने काम किया, बच्चों को एक अच्छी तालीम दी, और जो बच्चे आगे चल के जाएंगे वो बच्चे अगर कुछ भी बड़ा काम करेंगे, यहाँ तक कि भाई बड़े बड़े ऑफिसर भी अगर बनेंगे, वो कभी आपको नहीं भूलेंगे। जब भी आपसे मिलेंगे तो कहेंगे कि भाई हमारे सर कहाँ हैं जिन्होंने हमें अच्छी तालीम दी। जैसे हमने यहाँ अपनी जान तोड़कर मेहनत की, अल्लाह को डर कर यहाँ पर हमने काम किया, बच्चों को एक अच्छी तालीम दी, और जो बच्चे आगे चल के जाएंगे वो बच्चे अगर कुछ भी बड़ा काम करेंगे, यहाँ तक कि भाई बड़े 2014-15 में बनहट्टी शहर से सर का तबादला हमारे स्कूल को हुआ। तो उस वक्त में हमारे ख़ास दोस्त जनाब रफ़ीक गोरे खान साहब SDMC के यहाँ पर सदर थे। उस वक्त में वो अंजुमन कमेटी वालों को आकर मिला करते थे कि आपके गांव में 500 मकानात हैं, तकरीबन 3-4 हज़ार की मुसलमानों की आबादी है। तो इस वक्त में स्कूल की जो हालत है, अगर आप लोग इस स्कूल पर तवज्जो नहीं देंगे, ध्यान नहीं देंगे, तो ये स्कूल दोबारा पिछले चले जाती है और आपके स्कूल का जगह भी चला जाता। आपकी स्कूल सिर्फ 5वीं जमात तक ही बचती है। अगर बोल को एक 3-4 मरतबा आपको उन्होंने अंजुमन वालों को फ़िक्र दिलाए और जुमा के ऐलानात भी किए और बार बार फ़िक्र दिलाए। आखिरकार गाँव वालों ने उनकी बातों को सुना तो उसकी तरतीब लगाई। वो तरतीब बार बार आप लोगों के सामने बताई गई है, दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। तो उनकी मेहनतों की वजह से, अल्लाह के फजल और करम से आज UBHPH स्कूल उर्दू स्कूल के एडमिशन के मामले में पूरे सूबे कर्नाटक में गुज़िश्ता साल 7वें नंबर पर थी। तो इसकी वाहिद वजह जनाब सर भी एक इंसान है, हो सकता है उनसे भी गलती पर चंद एक और ज़रा बातों में आपको बताना चाहता हूँ कि गुज़िश्ता दिनों हमारी ईदगाह में जनाब MLA साहब आए थे। यहाँ पर रूम की दो इफ्तिताह के मौके पर आए थे, तो हमारे टीचर्स ने उनको एक बात कही थी कि हमें यहाँ पे पानी का मिनरल वाटर के पानी की बहुत ज़रूरत है। जनाब JT पाटिल साहब वो भी मिनरल वाटर प्लांट भी यहाँ पर सैंक्शन करे हैं। तो मैं तमाम बच्चों की जाने से जनाब JT पाटिल साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। तालीम पर बहुत जोर दे इस बार जनाब आप देख सकते हैं यूट्यूब चैनल में भी डाला है। तालीम पर उन्होंने बहुत जोर दें कि आप बड़े, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई IAS ऑफिसर बनना चाहता है तो वो बने, लेकिन सबसे पहले क्या है, इंसान बनने की इस वक्त में बहुत अहम ज़रूरी चीज़ है
कि अक्सर देखते रहते हैं हमें कि आप यूट्यूब चैनल में हो देखो, नहीं तो न्यूज़ में देखो, बड़े बड़े डॉक्टरों के और बड़े बड़े ऑफिसरों के वालिदीन सेकंड इनिंग्स हाउस में आखिर में रखते हैं। तो वो लोग पछताते रहते हैं, अफसोस करते रहते हैं कि हमें अपने बच्चों को डॉक्टर बनाए, इंजीनियर बनाए, लेकिन हम अपने बच्चों को इंसान नहीं बनाए कर लो। तो इसलिए हम सब चाहते हैं कि उर्दू तालीम को बढ़ावा दिया जाए। तो और भी जनाब ज्योति पाटिल साहब हमारी मेहनत देकर उर्दू स्कूल के लिए हमें कुछ पूछे नहीं उनको, ठीक है। तो गए वर्ष जो ऑलरेडी एक 20-22 लाख रुपए का हमने अनुदान दिए थे। तो उन्होंने जाते वक्त में बुला बोले मैं बिसरे हूँ अनाउंस करने का, तो मैं अनाउंस करो बोले। अगली बार मार्च है नहीं बजट हुआ, तो उस बजट में उर्दू स्कूल को तकरीबन 30 लाख रुपए फिर से मैं डाल दूँगा बोले। तो हमें जो भी ज़रूरत है इस वक्त में मैं SDMC कमेटी वाले से गुजारिश करता हूँ कि जो ज़रूरत है उर्दू स्कूल को। शुक्रिया सर। अब जनाब इसकी वापस करने इंस्टाग्राम में डालता हूँ। जाते हुए लम्बा कर रहे तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मुहम्मद नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। आज के इस अलविदाई व एजाज़ी जलसे के सदर इस स्कूल के SDMC के सदर अली जनाब अलहाज मोहम्मद इसाक साहब बागवान, SDMC के नायब चेयरमैन महबूब साहब मंटूर, हमारे बुज़ुर्ग अंजुमन कमेटी के चेयरमैन अली जनाब अलहाज अनवर साहब मुल्ला, दीगर अंजुमन के मेंबरान, सीरत कमेटी के चेयरमैन मेरे हरदिल अजीज़ साथी इरफान अथनी साहब, और एक मेरे हरदिल अजीज़ साथी सीरत कमेटी के नायब सदर आसिफ साहब मुधोड़, SDMC के दीगर मेंबरान, सीरत कमेटी के दीगर मेंबरान, मेरे इस स्कूल के मौलमीन और मौलमात और प्यारे बच्चों, आज जो है यहाँ जो है मेरे तबादला होने के इवज़ में बदले में यहाँ पर जो एक बिल्कुल समारोह रखा गया है। मैं समझता हूँ मेरी भी थोड़ी जल्दबाजी है, तो बहरहाल मिलना इत्तेफाक है, बिछड़ना मजबूरी है। 2-3 मजबूरियाँ थे, कुछ जाहिर करने के थे, कुछ नहीं कर सका मैं, तो इस वजह से इस बिना पर जो है मैं तबादला लिया हूँ। तो बहरहाल मैं बनहट्टी से निकलते वक्त वहाँ का माहौल बहुत अच्छा था। मैं समझता था कि वहाँ के माहौल को मैं कभी नहीं भुला सकूँगा, लेकिन जब यहाँ जैसे मैं आया तो यहाँ के लोग ऐसे लगे मैं यहाँ सालों से काम कर रहा हूँ, क्योंकि SDMC के हमारे उस वक्त रफ़ीक साहब चेयरमैन थे। अभी मैं ट्रांसफ़र लेकर नहीं आ रहा था, मेरा आने का इरादा भी नहीं था, मैं छोड़ दे रहा था, क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी हेडमास्टर की, क्योंकि हमारे हेडमास्टर को मैं देखता था बड़ा परेशान रहते थे। वो स्टाफ अच्छा रहना चाहिए, सर बताए, यूनिटी रहना स्टाफ के अंदर, गांव वाले के साथ, अफसरान के साथ, ये सब देखकर हमारे हेडमास्टर कमज़ोर थे। उनकी हालत पतली देखकर मैं चम लेना छोड़ दिया था। तो बहरहाल हमारे दीगर असातिज़ा हिम्मत दिलाकर जो है मुझे यहाँ पर लगाकर ज्वाइन किया था। तो यहाँ आते हमारे गोरी खान साहब थे, इनके साथ मिलकर मैं देखा तो हालत बहुत खस्ता थी, सिर्फ 5 इमारतें थीं। मैं खुद दर्द के नीचे लेकर बढ़ता था बच्चों को, साथ में जो है बच्चे बिल्कुल कम थे, 60-70 बच्चे थे, बड़ा गांव था। मैं बुलाकर इनसे ज़रा सलाह मशवरा किया क्या करें इसके ताल्लुक़ से, तो आपने जो है चलो सर मैं अंजुमन के साथ जाकर जनरल को मशवरा करेंगे बोलकर, फिर साथ में जो है एक नौजवान साथी थे उस वक्त हमारे इरफान साहब, जो बैठे हुए थे घर के सामने मोबाइल खेलते बैठे थे। गोरी खान साहब मुझे ले आकर मुलाकात किए, ये भी नौजवान में से एक हैं सर, इनके पीछे बहुत सारे नौजवान बच्चे हैं, इनको लेंगे तो एक काम बनते बोलकर उन्होंने मुझे एक मशवरा दिए थे। तो चलो सर उनसे मुलाकात करेंगे बोलकर जो है इनसे मुलाकात किए, तो इन्होंने भी जो है इस काम के अंदर जो पहल की। मैं अंजुमन के अंदर भी एक बार जनरल कमेटी मिलाया था,
उस वक्त जो है हमारे शायद हुसैन साहब हसूर हमारे बुज़ुर्ग उस वक्त चेयरमैन थे। उस वक्त मैं थोड़ी बहुत बात किया था नहीं, लेकिन वो बात अल्लाह ताला उनकी दिलों और जहनों तक पहुँचाई। जो मैं फ़िक्र दिलाया था वो बात जितने भी लोग बैठे हुए थे, शायद उस वक्त मेरी आंखों से आंसू भी निकल गए थे, क्योंकि हालत बहुत खस्ता थी। इतने बड़े गांव में इतनी से तादाद, क्योंकि मैं जहाँ बनटी चार वहाँ पर 500 बच्चे थे, 500 बच्चे थे, 5 मदारिस थे। हमारे अनूर भाई के भांजे भी मेरे हाथ में पड़े हैं। वो माहौल देख कर यहाँ एकदम ज़रा परेशानी हुई। 500 बच्चे, यहाँ 60 बच्चे, क्या हालत, गाँव छोटा है क्या? नहीं सर, गाँव छोटा नहीं, बहुत 500 का आबादी का मजमा है, 500 घर है यहाँ पर, तो 500 घर के पीछे कितनी आबादी होंगी? तो मेरे लिए ज़रा शर्म महसूस होते हुए क्यों ना इनसे मुलाकात करना, क्यों उनके तक अप्रोच होना बोलकर पहुँचते ही अल्लाह ताला मेरी बात को, क्योंकि मैं मस्जिद में ठहर कर बात कर रहा था, अल्लाह ताला मेरी बात उनके दिलों तक पहुँचाए। तो उसी वक्त एक ठहराव बना को छोड़े। ये हमें फ़िक्र करना था, सर फिक्र कर रहे हैं, तो इस बात पर जो है अमल करेंगे बोलकर जो है तमाम एकजुट होकर जो है हमारा साथ दे, हमारा जो इसके साथ ही हमारा मदरसे की तरक्की की तरफ गामजन होगा। फिर दूसरे वर्ष हमने गांव में फिरे, मैं दूसरे चेयरमैन के, उस वक्त जो चेयरमैन थे अंजुमन के अराकिन थे, एसडीएम शैले, फिर भी कम एडमिशन हुए, 18 कुछ हुए। तो मैं बता सर ये हमें ऐसे घूमने से भी नहीं होता, फिर क्या करना सर को? बोले सर एक जरूर इसके लिए दवा एक अलग हो रही, बीमारी एक अलग हो रही। बोला मैं तो क्या करेंगे? तो इसके लिए ज़रूरी है कि पूर्व प्राथमिक खोले तो इसका एक मसला हल हो सकता है, क्योंकि 3-4 साल बच्चा नर्सरी एलकेजी यूकेजी दूसरे स्कूल में पढ़े रहता है बच्चा, वहाँ से लगाकर पहले में आना बड़ा मुश्किल की बात है, जैसे कि शेर के मुंह से हड्डी निकालने के बराबर है। तो फिर क्या करेंगे सर? नहीं, यहाँ क्या भी करो को पूर्व प्राथमिक अगर हम खोलेंगे तो देखो इसका मज़ा कुछ और है। तो तमाम जो फिर बैठ गए, जम गए तमाम जुमना ली सीरत कमेटी मिलकर, सर इसका अखराजात तो गवर्नमेंट तो देती नहीं, अब हमें इसके लिए पहल करना बोलकर। पहले से शुरू थी वो, हाँ यहाँ से शुरू नहीं हुई। हाँ तो पहले कम्युनिटी से हमारे पास शुरू थी वो। ठीक है सर। पहले से जो मस्जिद में चलाते थे, अच्छा मकतब में था, मस्जिद में चलाते थे, हाँ। सेपरेट जो से, फिर उसे उठा के यहाँ लेके यहाँ शिफ्ट हो जाओ। तो बहरहाल मुझे मालूम नहीं था वो। अंजुमन वाले चलाते थे। हाँ। अब माशाल्लाह अब पहले ही सी फिक्र थी, फिर भी तबाही दाखिले बहुत कम थे। तो इस तरीके से जो है तमाम एकजुट होकर जो है हर घर से एक बच्चा हर हाल में लगाने का जो यहाँ पर एक ठहराव हुआ। उसके साथ जो है हमारी तालीम को देखकर हमारे वालिदैन हजरात एक के बजाय चंद एक बच्चे 4-4 के, एक घर से 4-4 बच्चे एडमिशन होने लगे, क्योंकि हमारे जो असातिज़ा थे बड़े फ़िक्रमंद थे, बड़े ही मेहनत के साथ। क्योंकि मैं चैलेंज करके आया था अंजुमन के अंदर, तो उसके मुताबिक जो है मैं अपनी मेहनत को जारी सारी रखा। मैं खुद इंग्लिश हैंडल किया। उस वक्त भी हमारे इंग्लिश के मैडम नहीं थे। उस वक्त जो है बड़ी मेहनत मुशक्क़त के साथ मैं हमारे टीचरों को साथ लेकर, गाँव वाले इतना बड़ा साथ दे रहे हैं, शायद ऐसा ताउन, ऐसी मदद जो है शायद ढूंढने पर भी नहीं मिलती। मैं परसों जाकर स्कूल में बैठा, ऐसा लगा मैं कहीं जंगल में जाकर बैठा हूँ। ये मेरे अपने लग रहे थे नहीं वहाँ पर, लेकिन मैं यहाँ जब आया तो मेरे सब अपने लगे मुझे। अब जो मजबूरी की वजह से, तो बहरहाल आज जो मदरसा इस तरक्की पर पहुँचा, इतने बहुत सारी तारीफ़ें की हमारे अंजुमन के चेयरमैन साहब, हमारे इरफान साहब, कनाडा हमारे दोनों भगवान सर। तो बेशक हमारा मदरसा अवली ज़िले के अंदर जो है आज जहाँ भी जाता हूँ तो तारीफ़ करते हैं। परसों में जाकर वहाँ ट्रांसफ़र के लिए कट्टे बैठा, तो उन्होंने बोले सर आपके स्कूल का जो है चर्चा बहुत दूर दूर तक है, माशाल्लाह आप किस तरह लोगों के साथ घुल मिलकर, किस तरह समाज से जुड़कर काम किए, ज़रा हमारा ज़रा बताओ। बोले मैं बोला ऐसा माहौल कहीं मुझे भी अब नहीं मिलता। बोला अब मेरे कोशिश करने पर भी, लाख कोशिश करने पर भी ऐसे लोग, ऐसा इमदाद मुझे भी कहीं नहीं मिल सकता। तो बड़े ही फ़ख्र की बात है, ये मेरे लिए बड़ी खुशनसीबी की बात है कि आप जैसों के दरमियान काम करने का मौका मिला। अब तमाम का जो है तमाम बड़े जोश और खरोश के साथ, क्या नन्ना, क्या बड़ा, क्या बच्चे, क्या जवान, तमाम मेरे माँ बहनें भी उर्दू ताल्लुक़ से इतनी मोहब्बत बताए जैसे कि खुद का मदरसा है। यही मोहब्बत आगे चलकर जारी और सारी रखें। इस मदरसे के मियार को गिरना न दें। मुनासर थे फिर गए, इसके मियार गिर गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं सिर्फ पिछले बार बता चुका हूँ कि बनट्टी में जहाँ पर 500 बच्चे थे, मेरे आने के 2 साल में 150 बच्चे रह गए, सिर्फ 150 बच्चे बाकी रह गए। फिर वहाँ के मेरे जो जिम्मेदार थे, सर तुम इधर ही चाहती हैं क्या? बोले नहीं मैं दोबारा नहीं गा भाया, तो मैं गलगली में काम करता हूँ। अगर ट्रांसफ़र लिया तो बीजापुर मिला तो जाता हूँ, वरना कहीं मैं नहीं जाता। मैं उनको बार बार करते रहा, बार बार बात रहे। मैं बोला माफ़ करो, मैं दोबारा उस जगह पर नहीं आऊँगा। तो बहरहाल
मेरे वालिदा का गुज़श्ता इंतकाल होने का एक बहुत बड़ा मेरे लिए माइनस पॉइंट रहा। मेरे वालिद साहब भी बुजुर्गवार हैं, उनकी भी 85 साल है। उनकी खिदमत के इवज़ में मुझे ज़रा जाना पड़ा, वरना मेरी वालिदा अगर ज़िंदा रहते तो मैं अब तक मैं बाहर ही हूँ बीजापुर से। मेरी तकरीबन सर्विस 35 साल हो रही है। मैं हमारे अम्मी रहने की वजह से अब्बा की मैं फ़िक्र नहीं करता, क्योंकि वो दोनों जोड़ा थे, अपनी खिदमत खुद कर लेते थे। लेकिन अब ज़रूरत पेश है हमारे अब्बा को खिदमत करने